आपकी आंखों में जब हम आंसू देखते हैं बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं होता। हमारे भी वालिदैन बहुत बूढ़े हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको भी आपको भी उम्र दे। लेकिन ये भी मुकाम है। वैसे आपके आंसू देख करके मुझे एक साइड पे तो रोना आता है, एक दूसरी साइड पे अपने सियासतदानों पे, अपने बच्चों पे हंसना भी आता है कि ये हम किस किस्म के कौम है कि हम एक सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत नहीं कर सकते, सफ़ेद बालों की बहनों की हम इज्जत नहीं कर पाते। क्या क्या कह सकते हैं कि हुकूमत के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हुकूमत क्या करे, बच्चे होंगे ही कसूर है, हुकूमत का कसूर तो नहीं है। बच्चे को आपने कितना पढ़ा है? एक ने 9 भी 60 साल की है। कितने साल की? 60 साल। 60 साल की। ऐसे ही होगा, जैसी करोगे वैसी भरोगे। वो तो मिलती है 13,000, उसमें गुजारा नहीं होता ना। बच्चे नहीं है आपके? बच्चे हैं, उन्होंने शादी कर ली, अपना लहदा हो गए हैं। आपको छोड़ दिए? छोड़ दी है। जब आपने इतना मुश्किल तो उनकी बीवियां ऐसी हैं, बस क्या करें। क्यों नहीं, क्या कहते हो? वो यही कहते हैं हमारा अपना गुजारा नहीं होता भाई। बच्चे दोनों ही याद आते हैं, ये बात नहीं है। तो बेटे कितने अरसे बाद आपके पास आते हैं? आते हैं कभी महीने 2 में आ जाते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। खाना शाना खाया तो चले गए। खिदमत क्या करनी है उन्होंने, वो खिदमत करने वाली होती तो लहदा हो जाते। बच्चे तो मैंने बात कर दी है, वैसे मैंने किसी को बताया नहीं कभी कि बच्चे लहदा हो गए हैं या फलाना हो लोग है ना जी। ये तो अल्लाह पाक ने भी कहा कि माँ बाप की खिदमत करो तो घर में ही जन्नत है। नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही भुगतेंगे वो भी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचू, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कितनी उम्र है सर आपकी? 63 साल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब साहब। कहाँ से आपका ताल्लुक है? रावलपिंडी से ही है। रावलपिंडी से ही है? जी। 63 साल आपने रावलपिंडी में गुजारा? जी। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त, याद है कुछ या नहीं? नहीं, छोटे थे ना आप, 4-5 साल या 10 साल छोटे थे? तो छोटे थे। रावलपिंडी को तब्दील होते हुए आपने कैसा देखा है? अभी ज्यादा आबादी हो गई है, पहले कम थी जब, अभी बहुत आबादी हो गई। पुराने जमाने की क्या चीजें आपको याद है रावलपिंडी की? पुराने जमाने की ये लियाकत बाग था पुराना, जहाँ लियाकत अली खान को गोली लगी थी। ये नाम इसका पहले से लियाकत बाग था या जो जब उनको गोली? कंपनी बाग था, जब उनको गोली लगी फिर लियाकत बाग रखा। कंपनी बाग इसको कहा करते थे। विदाई गाड्डा भी वहाँ पे हुआ करता। फिर विदाई गाड्डा सन 74 में गया है उधर जी, पहले लियाकत बाग में था। लियाकत अली साहब को जब मारा गया था उस वक्त, या इनको शहीद किया गया था, उस वक्त आपको कहाँ से खबर मिली थी? हम उधर ही रहते थे, लियाकत बाग में हमारे क्वार्टर थे हम। नहीं, आप सरकारी नौकरी करते थे? जी, सरकारी नौकरी। किस चीज़ से आप रिटायर हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से माली रिटायर। चाचा जो 65 या 63 या 64 या 60 से ऊपर उम्र की हम बात करें, ज़हीब बंदे हो जाते हैं, बहुत इज्जत वाले लोग हो जाते हैं, माशरे में इनकी काफ़ी इज्जत होती है, दाढ़ी सफ़ेद होती है, वो इस तरह रोडों पे बैठना क्यों हम मजबूर करते हैं कि वो इस तरह रोडों के ऊपर बैठ के छोटी छोटी चीज़ें सेल करते हैं इस तरह की? क्या करें, महंगाई है, गुजारा नहीं ना हो रहा जी। इस महंगाई की वजह से बैठते हैं। नहीं, आपके बच्चे छोटे हैं या आपकी अपनी जो है ना इस पे जो आपको पेंशन आता है उससे गुजारा नहीं होता? पेंशन मिलती है 13,000, उसमें गुजारा नहीं होता ना। तो बच्चे नहीं है आपके? बच्चे हैं, उन्होंने शादी कर ली, अपना लहदा हो गए हैं। आपको छोड़ दिए? छोड़ दी है। जब आपने इतना मुश्किल से उनको पाला, आपने इनकी सारी ज़रूरियातें पूरी की, तो बुढ़ापे में कुछ सालों के लिए वो आपकी ज़रूरियातें नहीं पूरे कर सकते? नहीं, जब शादी हुई है तो वो लहदा हो गए हैं अपना। तो क्या हुआ जब आप उसके, जब वो छोटे थे वो तो आप इनको पालते थे, तो उस वक्त के कौन से उनको ये नहीं याद आया कि वो हम छोटे थे, हमें चीज़ों की ज़रूरत थी, हमें स्कूल जाना होता था, हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी, वाली साहब कहीं ना कहीं से जो है ढूंढ के लाते थे, तो अब भी जो है उनको आपका ख्याल रखना चाहिए? नहीं, बस वो नहीं करते, उनकी बीवियाँ ऐसी हैं, बस क्या करें। नहीं, बीवियों की वजह से उन्होंने आप लोगों को अलग कर दिया? यही बीवियों की वजह से। बीवियाँ इनकी ये नहीं समझती कि जो है कुछ साल से बाद या कुछ सालों बाद वो भी बूढ़ी हो जाएंगी, फिर वो जो है उनको भी घरों से निकाला जाएगा, वो किसी ओल्ड होम में जाएगा? बस वो फिर उनके साथ भी ऐसे ही होगा। तो एक ही बच्चे भी आपके पास नहीं आता? क्यों नहीं, क्या कहते हो? वो यही कहते हैं हमारा अपना गुजारा नहीं होता भाई। नहीं, माँ बाप से इतने अबदीदा नहीं हो जाते ये बच्चों के नाम सुन के, या बहू के आप अबदीदा हो गए, क्यों, क्या वजह थी? बस इसीलिए हुए हैं कि वो
छोटे से पाले हैं तो नाज़रीन से हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारी इज्जत बन जाती है, हम इन्हीं की वजह से हम इस पाकिस्तान भी आबाद है, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हम इस तरह के वालिदैन को छोड़ के वो रोडों के ऊपर बेचारे बैठ के चीज़ें बेचते हैं, अब दीदा हो जाते हैं। बाबा जी अभी अब दीदा इनसे हम बात करते हैं तो वो दिल ही उनका नहीं करे कि आगे बात करें। बाबा जी, ज़िंदगी से आपने क्या सीखे? वैसे हम इस दुनिया में मेहनत करते हैं सब चीज़ों के लिए, शुरू में पैसा इकट्ठे करते हैं, जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, जब हम खुशी की तरफ जाते हैं तो वालिदैन छोड़ जाते हैं हमें, अजीज जो ना हमारे इस दुनिया से चले जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते तो बच्चे हमें छोड़ जाते हैं। बहुत ही फिर उनके साथ भी ऐसे ही होगा, जैसी करोगे वैसी भरोगे। नहीं तो आप इनको नसीहत अपने बच्चों को नहीं करते कि बेटा आज आप लोग तो मेरे साथ कर रहे हैं, कल आप लोगों के साथ ऐसा होगा? कुछ पता तो नहीं चलता जिंदगी किस तरह जल्दी गुजर जाते हैं। 63 साल उम्र आपने गुजारी, आपको पता चला कि किस तरह ये जिंदगी गुजरी है? बस बोलते तो हैं पर नहीं समझते, वो बोलते हैं बस हम ही हैं जो कुछ हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो कौन सा बच्चा आपको रात को ज्यादा याद आता है कि इस बच्चे के साथ मैं होता तो इसके साथ मेरी अच्छी जिंदगी गुजर जाती, ये मेरे करीब था, बचपन में मैंने पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारी है? 2 बच्चे हैं, दोनों ही याद आते हैं, ये बात नहीं है। तो बेटे कितने अरसे बाद आपके पास आते हैं? आते हैं कभी महीने 2 में आ जाते हैं, चक्कर लगा के। घर कहाँ पे? वो उधर कराइयों पे रहते हैं। किस जगह पे? इधर ही बनौड़े में ही रहते हैं। और घर आपका अपना है? जी अपना है। तो आपने अपने घर से इनको निकाल लिए? वो खुद ही चले गए, हमने नहीं निकाला। तो आपके लिए रोटी कौन तैयार करते हैं, कपड़े शपड़े ये कौन धोते हैं? वो जनानी मेरी है, वो करती है। तो वो तो अम्मा जी भी बहुत बूढ़ी होगी, उम्र भी उनका भी उम्र रसीदा होगी। हाँ वो भी 60 साल की है। कितने साल की? 60 साल। 60 साल की। चाचा, ये आपकी आंखों में जब हम आंसू देखते हैं, बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं होता, हमारे भी वालिदैन बहुत बूढ़े हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको भी आपको भी उम्र दे, लेकिन इस तरह करना, अब हुकूमत से आप क्या करना चाहते? चलो बच्चे तो आपको छोड़ गए हैं, हुकूमत आपके लिए क्या किया जाए? ऐसे वैसे एक रोने की भी मुकाम है, वैसे आपके आंसू देख करके मुझे एक साइड पे तो रोना आता है, एक दूसरी साइड पे अपने सियासतदानों पे, अपने बच्चों पे हंसना भी आता है कि ये हम किस किस्म के कौम है कि हम एक सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत नहीं कर सकते, सफ़ेद बालों की बहनों की हम इज्जत नहीं कर पाते। क्या कह सकते हैं? ये हुकूमत के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हुकूमत क्या करे, बच्चे होंगे ही कसूर है, हुकूमत का कसूर तो नहीं है। बच्चे को आपने कितना पढ़ा है? एक ने 9 जमातें पढ़ी हैं और एक ने 6 जमातें पढ़ी हैं। अब वो क्या कारोबार करते हैं? वो एक टैक्सी चलाता है और एक कपड़े का काम करता है। एक कपड़े का काम करते हैं। कितने अरसे ये आपके पास ही आपके बच्चे रहे? तकरीबन कोई जवान होने तक रहे हैं, 18 साल तक। शादी करके वो चले हैं? हाँ शादी कर। ये आपकी जो बहू है वो भी आपके पास आती है कभी या नहीं? कभी कभी महीने 2 में आ जाती हैं, चक्कर लगा के चले जाती। तो वो भी आप लोगों के ऊपर बोझ बांध जाते हैं, आके आप लोगों से खाना शाना खा के निकल जाती है, या आप लोगों की खिदमत के लिए आती है? बस आती हैं, खाना शाना खाया तो चले गए, खिदमत क्या करनी है उन्होंने? वो खिदमत करने वाली होती तो लहदा हो जाते। और बेटियां नहीं है आपकी? 2 बेटी। उनकी भी शादी हो गई है? जी उनकी भी। वो भी दूर रहती है? वो टैक्सले में रहती है। और नज़र जो आपके है वो ठीक है या नहीं है? थोड़ी कम है नज़र। कम है ना? तो इसमें तो सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर इसमें अपने कपड़े धोना, अम्मा जी भी बहुत उम्र रसीदा होगी, फिर किस तरह आप लोग जो है ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? नहीं वो करती है बेचारी, क्या करे, कपड़े भी धोती है, सफाई भी घर की करती है, खाना भी पकाती है। और कब से आप जो है ये बाल शाल ये चीज़ें जो है ये बेचते हैं? ये मुझे तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जिंदगी में क्या देखते हैं? काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं, अमीर लोग भी गुजरते हैं, बूढ़े भी गुजरते हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी यहाँ से गुजरती है, उनका रिस्पांस कैसा मिलता है आपको? बस आते हैं, कोई काम शाम कोई वजन करा लेता है, कोई फुटबॉल ले लेता है। नहीं कुछ लोग तो आपको ये तो नहीं कहते कि यार आप बाबा जी आप इस उम्र में क्यों बैठे, या इस तरह के अल्फाज तो आपको सुनने नहीं पड़ते? कोई लोग बोलते हैं भी क्या करें, महंगाई है इस वजह से करते हैं काम। कई लोग बोलते हैं, आपसे तो मैंने बात कर दी है, वैसे मैंने किसी को बताया नहीं कभी कि बच्चे लादा हो गए या बुलाना हो गया। नहीं आपने एक बात की, लेकिन आपने एक सदका जारिया भी आपने कर दिए। ये सदका जारिया ऐसा है कि आपसे काफ़ी लोग सीख लेंगे, काफ़ी लोग ये वीडियो देखेंगे, वो इस बात से जो नबी से वो सबक सीखेंगे कि हमने बच्चे बड़े करने, फिर किस तरह अपने पास रखे।
आपको क्या लगता है कि ये आपकी नाकामी थी, आपने तरबियत अच्छे नहीं की, या ये बच्चों में कुछ इस तरह की चीज एलिमेंट आई है कि वो जो ना आपको छोड़ के इस उम्र में चले गए? नहीं, हमारी तो कोई नाकामी, हमने तो तबीयत अच्छी की है। वो अगर वो जनानियों की बात सुनते हैं, अब हमारी नहीं सुनते, ये बात है। जो अब मैं क्या कहता हूँ, मुसलसल आपके आंसू आ रहे हैं, जिंदगी से आपने क्या कुछ सीखा है? क्या जिंदगी आपने 63 साल गुजारे, आपने बचपन भी देखा है, आपने जवानी भी देखी है, फिर आपने बुढ़ापा भी अभी देख रहे हो, साथ साथ बच्चों की अलहदगी आपने देखी है, अपने वालिदैन भी आपकी इस दुनिया से चले गए, वो ज़माना भी आपने देखे, क्या कुछ आपने इस दुनिया से सीखा है? यही सीखा कि औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करें। आज के लिए औलाद जो है नहीं बस कर रही, अपने अपने मगन हुए हैं, बूढ़ों का ख्याल नहीं करते। ये बूढ़ा, ये सफेद बाल जो होते हैं इसका बहुत कदर भी होते हैं, घर में बरकत भी होती है। यकीन करें, जब माँ बाप इंसान के घर में दाखिल होते हैं ना, जो खुश इंसान को उस वक्त मिलती है ना, यकीन करो अगर पूरी दुनिया अगर आपको कोई जन्नत बना के देना, इससे ज्यादा खुशी नहीं है। लेकिन ये हमारी क्या बदकिस्मती है, हम क्यों ये नहीं कर पाते? बस ये बदकिस्मत लोग हैं ना जी। ये तो अल्लाह पाक ने भी कहा कि माँ बाप की खिदमत करो तो घर में ही जन्नत है, नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही भुगतेंगे वो भी। आपके वालिदैन किस उम्र में चले गए थे इस दुनिया से? हमारे वालिदैन चले गए तकरीबन कोई 70-75 साल की उम्र में गए हैं। तो आपने अपने वालिदैन को अपने साथ रखा था? हाँ जी, साथ ही रखा। आपने उनकी सही बेहतरीन आपने तीमारदारी की है? बिल्कुल बिल्कुल सही खिदमत की है। बच्चों को आप दुआ देते हो या नहीं? देते हैं। इसी के बावजूद भी आप उनको दुआ देते हैं? यही देते हैं कि अल्लाह हिदायत दे। क्या बस आखिर कुछ पैगाम देना चाहेंगे? आप बहुत ज़्यादा अब दीदे हो गए, हम माजरत भी चाहते हैं, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, इस उम्र के साथ हम इनसे माजरत चाहते हैं कि अभी इस उम्र में हमारी वीडियो की वजह से वो अब दीदा हो गए। लेकिन इसमें भी एक सबक था, मेरे खुद जब यहाँ से गुजरा था मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि इनके वीडियो बनाया जाए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सबक थी हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, कि हमारे घर में वालिदैन आ जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी तो हमें पाल लेते हैं, लेकिन आप 2 साल 3 साल या 10 साल बेचारों की ज़िंदगी होती है, वो 5-10 साल हम इनको नहीं पाल सकते, हम इनकी इज्जत नहीं कर सकते। वो 10 बच्चों को, 12 बच्चों को, 14 बच्चों को पाल लेते हैं, कोई 20-20 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन आखिरी उम्र में हम 2 वालिदैन में से 2 या दोनों में से एक को हम नहीं पाल पाते। ये बहुत अजीब बात नहीं है कि वालिदैन 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, कोई 15, कोई 20 को पाल लेते हैं, वो फिर 15, 20, 2, 4, 3 जितने भी है, वो 1-2 वालिदैन कोई 2 में से एक या दोनों को क्यों नहीं वो संभाल पाते? ये उनकी बदकिस्मती है ना जी, बस नहीं समझ आ रही उनको, बाद में समझ आएगी जब चले जाएंगे। जब इनका साया जब याद इस दुनिया से चला जाए, पर पता चल जाता है कि माँ बाप की कितनी कदर थी। यही बात। चलो शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे।